नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सौसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहु तिद्यं निर्धम वयण पडिमाहु निर्णिलयाय दराय नम देवादिन तुम्हें बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जीवम दवम जिणवर वसहेण जैन पेठम देविंद विंद वंदम वंदे तं सौवदा शिरसा आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसके तीसरे अध्याय में पंच परमेष्टि के स्वरूप के अंतर्गत साधु परमेष्टि के स्वरूप पर हम आज चर्चा करेंगे। अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि, ये 5 परमेष्टि हैं। और पदस्थ ध्यान के अंतर्गत इन 5 परमेष्टियों का ध्यान किया जाता है। नमोकार मंत्र के माध्यम से, ओमकार के माध्यम से और भी अनेक परमेष्टि पद के वाचक हसिया उषा ऐसे पद बताए थे 49 नंबर की गाथा में। और अलग अलग पदों के माध्यम से भी ध्यान किया जाता है, जैसे नमो अरहंताणम एक पद है, ये अरहंत परमेष्टि का वाचक। तो नमो अरहंताणम पद से अरहंत परमात्मा का ध्यान होता है, उनको नमन होता है, उनकी भक्ति होती है और उन जैसे अपने आत्म स्वरूप के अनुभव का प्रयत्न होता है। ऐसे नमो सिद्धाणम, फिर नमो आयरियाणम, नमो अध्यायाणम और 5वें परमेष्टि नमो लोये सावुणम। तो इस तरह 5 परमेष्टियों का ध्यान 5 पदों के माध्यम से किया जाता है। और 5 परमेष्टि का जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे परिणाम बहुत ही विशुद्ध हो जाते हैं, परिणाम बिल्कुल शांत हो जाते हैं और उन जैसा बनने की भावना अंदर में प्रकट होती है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ऐसा एक मंगलाचरण का पद है। अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है, इस तरह एक पद है। और अंत में आता है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ये बच्चों को भी याद होगा। मैत्री तुम्हें याद है? अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व। हाँ सुनाओ शुरू से।
आवाज ठीक करो पहले, फिर से बोलो। सूर्योपाध्याय साधु से अर्थ के प्रकार मांगलिक तेने को स्वरूप जाने राग थे भक्ति काय को नवारी स्तुति चाहे धन्य धन्य दिन से काज सब आज भाई कर जोरी परंपरी बंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसा चाहत है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी हो मेरी ऐसी दशा जैसी। बहुत अच्छा। ये संभवतः कविवर पंडित भूधरदास की लिखा हुआ है पद। तो इस पद में पंच परमेष्ठी की भक्ति की है, साथ में पंच परमेष्ठी जैसा बनने की भावना भी की है। ठीक है, तो पदस्थ ध्यान में भी यही किया जाता है। और साथ ही पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हैं जब हम, तो पंच परमेष्ठी क्या कर रहे होते हैं, उनका मुख्य स्वरूप क्या है। अरहंत परमेष्ठी अपने स्वरूप में लीन है, सिद्ध परमेष्ठी अपने स्वरूप में लीन है, आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी अपने स्वरूप में लीन है, सब आत्मा की साधना कर रहे हैं। तो जब वो अपने आत्मा की साधना कर रहे हैं तो हम क्या करें, भी अपने आत्मा की साधना करें, तभी तो उन जैसी दशा हमारी होगी। उनने जो किया वह हम भी करेंगे तो हम उन जैसे बन जाएंगे। तो पांचों परमेष्ठी हमें अपने आत्मा की शरण के लिए प्रेरित करते हैं। उनके ध्यान से हम अपने आत्मा का ध्यान करने के लिए प्रेरित होते हैं और आत्म ध्यान करने से उन जैसे हम बन जाते हैं। ये पहले भी आया है धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के प्रकरण में उदाहरण के रूप में। इस सिद्धों का ध्यान करते हुए अपने स्वरूप में हम स्थित होते हैं तो उनके समान हो जाते हैं। तो ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ है। साधु परमेष्ठी के स्वरूप में एक टीका के अंदर एक गाथा भी उद्धृत की गई है जिसमें पंच परमेष्ठी का ध्यान करके अपने आत्मा की शरण में जाने की प्रेरणा मिलती है। ये बात यहाँ आई है, टीका में पढ़ेंगे हम। तो पहले 54 नंबर की गाथा है, गाथा सभी पढ़ेंगे। देखिए कहानी का पढ़ लेते हैं पहले। ये ऊपर संस्कृत में लिखा है, इसका नीचे हिंदी अर्थ है। अब निश्चय रत्नत्रयात्मक निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत बाह्य अभ्यंतर मोक्ष मार्ग के साधक परम साधु की भक्ति रूप और नमो लोए सव्य साहुड़म इस पद के उच्चारण, जपन तथा ध्यान रूप जो पदस्थ ध्यान उसके ध्येयभूत ऐसे साधु परमेष्ठी का स्वरूप कहते। अब यहाँ ये उत्थानी का समझाने की जरूरत है क्या? ये सभी पांचों परमेष्ठी के स्वरूप के अंतर्गत आई है बात उत्थानिका में। अभी जितने भी परमेष्ठी, 4 परमेष्ठी की चर्चा हो गई तो उसमें सभी में इस तरह आया ये। तो यहाँ भी देखिए, निश्चय रत्नत्रयात्मक निश्चय ध्यान का परंपरा कारणभूत। निश्चय ध्यान का परंपरा कारणभूत कौन है? पहले तो निश्चय ध्यान निश्चय रत्नत्रयात्मक है, ठीक है, और उसका कारणभूत क्या है? ये पदस्थ ध्यान। और बाह्य अभ्यंतर मोक्ष मार्ग के साधक परम साधु की भक्ति रूप भी है वो। उन साधु मुनिराज की भक्ति भी होती है उसमें। ऐसे मुनिराज जो बाह्य और अभ्यंतर मोक्ष मार्ग के साधक हैं इसलिए साधु हैं। और नमो लोए सव साहुड़म इस पद के द्वारा भी हम उनका ध्यान करते हैं। उच्चारण, इस पद के उच्चारण, जपन तथा ध्यान रूप जो पदस्थ ध्यान, पद में स्थित पदस्थ। और कौन से पद में स्थित? यहाँ नमो लोए सव साहुड़म,
उसके ध्येयभूत कौन है? ऐसे साधु परमेश्वरी का स्वरूप है। ठीक है ना। अब यहाँ नमो लोए सब साहुडम आया, तो ये पद जो लोए सब पद है, ये पांचों पदों में लगेगा कि केवल साधु के लिए ही लगेगा, कि लोक में सभी साधुओं को नमस्कार हो, जग में जितने साधुगण उन सबको मेरा नमस्कार, ऐसा अर्थ होगा कि जगत में जितने भी अरहंत हैं उन सबको भी नमस्कार हो, मतलब लोक में सब अरहंतों को नमस्कार हो, लोक में सब सिद्धों को नमस्कार हो, लोक में सब आचार्यों को नमस्कार हो, लोक में सब उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो, ऐसा अर्थ होगा ना। क्योंकि जो लोए और सब पद है, ये दो पद ये अंतिम पद में हैं, ये दो शब्द, ये दो पद अंतिम पद जो नमो लोए सब साहुडम पद है, इसके अंदर है, पांचवें पद के अंदर। तो ये अंत दीपक है। अंत दीपक का अर्थ होता है जो अंतिम में रह के और पूर्ववर्ती को भी प्रकाशित करता है। एक होता है आदि दीपक, एक होता है मध्य दीपक, एक होता है अंत दीपक। तो ये पद हैं अंत दीपक, मतलब कि लोए और सब पद ऊपर के जो चार पद हैं उनमें भी लगेगा, उनको ही प्रकाशित कर रहा है वो। ठीक है ना। तो सभी में लगेगा, नमो लोए सब अरहंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम, नमो लोए सब आयरियाणम, नमो लोए सब वज्रयाणम, नमो लोए सब साहुडम। ठीक है, ऐसा समझना है। अब देखिए साधु परमेष्टि का स्वरूप यहाँ इस गाथा में बताया है, वो हम समझेंगे। गाथा पढ़ते हैं पहले, ये 54 नंबर की गाथा। दंसणान समग्गम, दंसणान समग्गम, दंसणान दर्शन और ज्ञान से समग्र। ठीक है। मग्गम मोखस जो हुचारितम, कौन है साथ में? दर्शन और ज्ञान के साथ कौन है जिसको मिलाकर मोक्ष मार्ग बनता है? कि चारितम, दंसणान समग्गम चारितम। क्या है वो? कि मोक्षस मग्गम, क्या है वो? मोक्ष का मार्ग है। ठीक है। दंसणान समग्गम मग्गम मोखस जो उच्चारितम। उच्चारण समझ में आया? बहुत सरल है। दंसण, ये शब्द अपन बहुत बार पढ़ चुके इसलिए परिचित हो गए। ठीक है ना। दंसण, णाण, समग्गम, ठीक है, मग्गम, मोक्षस्य, मोक्षस, जोहु चारितम, साधेयदि, साधेयदि णिच्च सा शुद्धम, साधेयदि णिच्च शुद्धम, साहु साहु समुनि नमो तस्, साधेयदि णिच्च शुद्धम, साहु स मुनि नमो तस्। साधयदि, कि जो ऊपर बताया हुआ मोक्ष मार्ग है उसे जो साधते हैं वो साधु हैं। ऐसे जो मुनिराज हैं उनको नमो तस्, उनको नमस्कार हो। ठीक है। नमो तस् उपाध्याय परमेष्टि के स्वरूप की गाथा में भी आया था। नमो तस्, नमस्कार हो, उनको नमस्कार हो, ऐसा आया था। ठीक है। दंसणान समग्गम मग्गम मोक्षस जो उच्चारितम, साधेयदि णिच्च शुद्धम, साहु समुनि नमो तस्।
साहू समुनि नमो तस् नित्य शुद्धम। कैसे है मुनराज? नित्य शुद्धम, नित्य मतलब नित्य, सदाकाल, निरंतर, शुद्धम शुद्ध हैं। तो अशुद्धि क्या है जिससे वो रहित हैं? कि रागादि की जो अशुद्धि है उससे वो रहित हैं, क्योंकि वो वीतराग हैं, मोक्ष मार्गी हैं, मोक्ष मार्ग के साधक हैं, वीतराग हैं। ऐसे जो मुनिराज हैं, निर्ग्रंथ संत हैं, उन मुनिराज को नमो तस्य, नमस्कार हो। ठीक है, ऐसा यहाँ पर एक तरह से नमस्कार मंत्र भी हो गया, साधु के लिए नमस्कार किया यहाँ। ठीक है, उसके पहले उपाध्याय परमेष्टि के में भी आया था नमो तस्य। ठीक है ना। चलिए, तो अब इसका हम नीचे और अर्थ करते हैं, गाथार्थ पढ़ते हैं। ये उच्चारण तो सबको आ गया होगा, एक बार पढ़िए जरा। हाँ, मैत्री, जान्या, नित्या, उनकी चाची, मम्मी, सपरिवार पढ़िए। नित्या ये बताओ कि साहू लिखा है यहाँ, साहू, तो साहू का अर्थ है? साधु बताएगी साधु। तो ये प्राकृत भाषा का है ना साधु शब्द। कोई साहू होते, साहू जी है ना, वो हिंदी का शब्द होगा, लेकिन ये शब्द प्राकृत का है, तो साहू अर्थात साधु। ठीक। और इसमें दर्शन और ज्ञान शब्द के लिए कौन सा शब्द आया है? दर्शन, ज्ञान। दर्शन शब्द के लिए कौन सा आया है शब्द प्राकृत? ये पूरा दर्शन, दर्शन, अकेले दर्शन शब्द के लिए क्या आया प्राकृत में? दर्शन। और ज्ञान के लिए नहीं, समग्र मतलब समग्र, सहित, है ना, उससे सहित। दर्शन और ज्ञान से सहित या दर्शन और ज्ञान से समृद्ध। ठीक है, मतलब जैसे पहले भी आया था प्रधान, दर्शन ज्ञान प्रधान है जहाँ, तो दर्शन और ज्ञान से समृद्ध ऐसा चारित्र। तो चारित्र है जो ही, मतलब चारित्र है वह मुखस्य मग्गम, मोक्ष का मार्ग है। ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तीनों की एकता वह मोक्ष का मार्ग है। अब इसके बाद लिखा कि साधयदि, कि साधते हैं मोक्ष मार्ग को, जो साधते हैं। ठीक है, शुद्धम, नित्य शुद्धम, नित्य शुद्ध हैं, वो साधु है, वो साधु है, साधते हैं इसलिए साधु है। ठीक है, जो मोक्ष मार्ग की साधना नहीं करेंगे वो साधु कैसे कहलाएंगे? जो नित्य शुद्ध नहीं होंगे वो साधु कैसे कहलाएंगे? जो मोक्ष मार्ग के साधक हैं, ठीक है, और अर्थात मुक्ति के मार्ग में चल रहे हैं निरंतर, और जो वीतरागी हैं, साधक साधेंगे मोक्ष मार्ग को, तो वीतरागता अपने आप प्रकट होगी। और मोक्ष मार्ग को साधने का तात्पर्य क्या बताया था इस अधिकार की शुरुआत में? कि रणतयम नवठई अपाणम मुयत्तु अण्णद विहमी सम्मा तत्तीय मयो होदु मोक्षस्य कारणम आदा। क्या मतलब? रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्यत्र किसी और द्रव्य में नहीं पाया जाता, 40 भी आता। इसलिए आत्मा रत्नत्रयमय है,
व्रणतयम नभट्ठई अपाणम मुयत्तु अनंत विहमी तम्मा तत्तीय मयो होदिहु मोक्षस्य कारणम आदा। इसलिए रत्नत्रय मय आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग की साधना करने का तात्पर्य क्या हुआ कि आत्मा की साधना करते हैं। जो अपने आत्मा को साधते हैं वो साधु हैं, और आत्मा को साधने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों रत्नत्रय प्रकट होते हैं। और अभी पहले ही अपन ने चर्चा कर ली कि आत्मा के ध्यान से ये निश्चय व्यवहार दोनों रत्नत्रय प्रकट होते हैं, दोनों मोक्ष मार्ग सिद्ध हो जाते हैं। दुविहम पि मोक्ष हेयुम, याद हुआ कि नहीं? नित्या गाथा याद हो रही कि नहीं? दुविहम पि मोक्ष हेयुम करते जाना। अब परीक्षाएं हो गई पूरी? ठीक है, लास्ट पेपर और दे लो, उसके बाद फिर शुरू हो जाओ। जो गाथाएं नहीं कर पाई हो, बीच में छूट गई, उनको भी याद कर लेना। ठीक है, ओके। तो इस तरह वहां आया था कि एक आत्मा की साधना से, आत्मा के ध्यान की चर्चा आई थी। ध्यान से दोनों तरह के मोक्ष मार्ग सिद्ध होते हैं। तो अपन ने टीका में समझा था कि किसके ध्यान से? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से कि नहीं नहीं नहीं, तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से दोनों ही तरह के मोक्ष मार्ग सिद्ध होते हैं। और दोनों ही जो मोक्ष मार्ग, दोनों ही तरह के जो ध्यान है, उसका ध्येय कौन है? निश्चय से ध्येय निःशुद्धात्मा है, और धर्म ध्यान में व्यवहार से ध्येय पंच परमेष्टि भी। तो उन पंच परमेष्टि का यहाँ स्वरूप बताया जा रहा है। तो जो अपने स्वरूप की साधना करते हैं वो साधु हैं, जो मोक्ष मार्ग के साधक हैं वो साधु हैं, जो नित्य शुद्ध रहते हैं वो साधु हैं। ठीक है, उन्हीं को मुनिराज कहते हैं, और वे मुनिराज जयवंत रहें। और यहाँ पर आया कि सा मुनि नमो तस्य, ये वो मुनिराज, उन मुनिराज को उनको नमस्कार हो। वे साधु हैं, वह मुनि हैं, उनको नमस्कार हो, ऐसा अर्थ लगाएंगे अपन। जो साधु हैं वही मुनि हैं। साधना करते हैं इसलिए साधु हैं, और मनन करते हैं इसलिए मुनि हैं। अपने आत्मा का मनन करते हैं इसलिए मुनि हैं। चलिए अब अपन गाथार्थ और टीका पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ अपन पढ़ते हैं गाथार्थ। दर्शन और ज्ञान से पूर्ण मोक्ष मार्ग स्वरूप सदा शुद्ध ऐसे चारित्र को जो साधता है, वह मुनि साधु परमेष्टि है, उसको मेरा नमस्कार हो। देखो और अच्छे से यहाँ अर्थ किया है, पूरा वाक्य विन्यास व्यवस्थित बना हुआ है कि ये सब विशेषताएं हैं मुनिराज कि दर्शन और ज्ञान से पूर्ण मोक्ष मार्ग स्वरूप शुद्ध, सदा शुद्ध ऐसे चारित्र को जो साधता है। यहाँ चारित्र का ही विशेषण बना दिया, ये नित्य शुद्धम, सदा शुद्ध ऐसे चारित्र को जो साधता है वह मुनि। तो मुनि पहले शब्द लगाया कि वह मुनि कौन है? साधु परमेष्टि। परिभाषा के अंदर वो शब्द नहीं आना चाहिए जिसकी परिभाषा दे रहे हैं, है ना। जैसे साधु परमेष्टि की परिभाषा दे रहे हैं तो साधु शब्द नहीं आएगा, मुनि आया। वो मुनि साधु परमेष्टि कहलाते, उसको मेरा नमस्कार हो। ठीक है, ये एक वचन का प्रयोग है इसलिए उसको मेरा नमस्कार हो। अपन बहु आदर के अर्थ में बहुवचन का प्रयोग करते हैं, तो उनको मेरा नमस्कार हो। ठीक है, टीका। साधु समुनि
वह मुनि साधु है। देखो, वह मुनि साधु है जो क्या करता है, जो साधयति, जो प्रकट रूप से साधता है। क्या साधता है, देखो कैसी व्याख्या करते हैं। दंसनान समग्रम, वीतराग, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र को साधता है। ठीक है, रत्नत्रय की साधना, मोक्ष मार्ग की साधना। वीतराग, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र को साधता है। तथा वह चारित्र कैसा है, मग्गम मोक्षस, जो चारित्र मार्ग रूप है। किसके मार्ग रूप है, मोक्ष के मार्ग रूप है। जैसे कहा ना, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र वह वास्तव में धर्म है। और स्वरूपे रमणम चारित्रम, स्वरूप में रमण करना वही चारित्र। ठीक है, अब चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा, चारित्र को धर्म कहा, तो इसका मतलब क्या है कि चारित्र अकेला धर्म है, चारित्र अकेला मोक्ष मार्ग है कि नहीं। दंसन नाण समग्रम, दर्शन और ज्ञान से जो संपन्न है ऐसा चारित्र। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। जो चारित्र मार्ग रूप है, जिसके किसके मार्ग रूप है, कि मोक्ष के मार्ग रूप है। तथा वह चारित्र कैसा है, नित्य शुद्धम, नित्य सर्व काल में शुद्ध अर्थात रागादि रहित है ना। ये चारित्र कैसा है, ये चारित्र गुण की विशेषता बताई, मग्गम मोक्षस ये भी, और नित्य शुद्धम ये भी। और जो मोक्ष मार्ग है, जो चारित्र की विशेषता है, वो चारित्रवंत की विशेषता भी होगी कि नहीं। जो ऐसे चारित्र से संपन्न है वो मुनिराज की तो विशेषता हुई। मैंने व्यक्तिवाचक अर्थ किया, यहाँ पर गुण का ये विशेषण। मैंने मुनिराज को नित्य शुद्ध कहा, यहाँ चारित्र को नित्य शुद्ध कहा जा रहा है। ठीक है, और चारित्र को मोक्ष का मार्ग कहा जा रहा है। देखो, मग्गम मोक्षस, जो चारित्र मार्ग रूप है, किसके मार्ग रूप है, कि मोक्ष के मार्ग रूप है। वह तथा वह चारित्र कैसा है, नित्य शुद्धम, नित्य सर्व काल में, नित्य अर्थात सर्व काल में शुद्ध अर्थात रागादि रहित है। नमो तस्य, जो ऐसे गुण युक्त है वह साधु, उस साधु परमेश जी को नमस्कार हो। ठीक है, तो इस तरह ये गुणों की चर्चा की, चारित्र की मुख्यता दी है यहाँ पर। ठीक है, चारित्र की मुख्यता की है, वो चारित्र की ही विशेषताओं में बताया कि वह चारित्र कैसा है, कि दर्शन और ज्ञान से संपन्न है, समृद्ध है। और कैसा है, कि मोक्ष का मार्ग है। ठीक है, और कैसा है, कि नित्य शुद्ध है। ऐसा जो चारित्र है, ऐसे चारित्रवान जो होते हैं वो मुनिराज ही साधु है। ठीक है, और यहाँ पर आया था वीतराग, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र को साधता। तो इस तरह हमें इसका गहराई से स्वरूप समझना चाहिए। नमो तस्य, जो ऐसे गुण युक्त है अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान से संपन्न, ये ऊपर पढ़ लेते हैं गाथाकार, दर्शन और ज्ञान से पूर्ण, मोक्ष मार्ग स्वरूप, सदा शुद्ध ऐसे चारित्र को जो साधता है वह साधु, वह मुनि साधु परमेश जी है, उसको मेरा नमस्कार। ठीक है, ये सार रूप हो गया। अब विशेष, उद्योतन मुद्योगो निर्वहणम साधनम च निस्तरणम द्रग वगम
चरण तप समाख्याताराधना सद्भी। ये भगवती आराधना ग्रंथ है, उसकी वो उसमें प्राकृत गाथाएं हैं, उसका ये उसकी ये संस्कृत छाया है। उज्जोवण मुज्जवणम सुना हुआ, तत्वार सूत्र के पहले भी बोलते हैं कई विद्वान। उज्जोवण मुज्जवणम निच्छरणम साहणम चने। उज्जोवण मुज्जवणम निवहणम साहणम चने चरणम दंसनान चरित्रम तवाण माराहणा वणिया। ठीक है। अर्थ ये देखो नीचे लिखा है, श्री भगवती आराधना गाथा 2 छाया। अर्थ दर्शन ज्ञान चारित्र और तप का जो उद्योतन, उद्योग, निर्वहन, साधन और निस्तरण जो है, उसे सत्पुरुषों ने आराधना कही है। इस आर्या छंद में कथित बहिरंग चतुर्विध दर्शन ज्ञान चारित्र और तप आराधना के बल से और सम्मतम शरणाणम सच्चारितम ही सत्तवो चेव चौरो चिट्ठदि आदे तम्मादाहु में शरणम। अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये चारों आत्मा में निवास करते हैं। इस कारण आत्मा ही मुझे शरणभूत है। ये कौन से ग्रंथ की गाथा है? नीचे लिखा है द्वादशानुपेक्षा आचार्य वारसाणुवेक्षा नाम का ग्रंथ है, आचार्य कुंद स्वामी रचित। और इस तरह की गाथा अष्टपाहुड़ में भी आती है। अरुहा सिद्धायरिया उज्जाया साहु पंच परमेठी देवी ही चिट्ठई आदे तम्मा आदाहु में शरण। यही गाथा तो आती है, वहां भी है। ये जो मैंने पढ़ी यहाँ पर है, ये प्राप्त संस्कृत टीका के अंदर ये दी है। तो ये वहां अष्टपाहुड़ में भी है। इस गाथा में कथित अभ्यंतर ऐसी निश्चय चतुर्विध आराधना के बल से बाह्य अभ्यंतर मोक्ष मार्ग, जिस बाह्य अभ्यंतर आराधना का दूसरा नाम है, उसके द्वारा जो वीतराग चारित्र के अभिनाभूत निज शुद्धात्मा को साधता है अर्थात भाता है, वह साधु परमेष्ठी है। उसे ही मात्र सहज शुद्ध सदानंद की अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसा भाव नमस्कार और नमो लोये सव साहुणम ऐसा द्रव्य नमस्कार हो। यहाँ ऊपर जो गाथा आई है, एक मिनट अपन देखते हैं। वो गाथा अलग है ना। ये अरुहा सिद्धायरिया वाली गाथा अलग है और ऊपर जो दी है वो अलग है। ऊपर वाली जो गाथा है वो कहाँ से आई, कहाँ से है, ये नहीं लिखा है। नीचे वाली जो गाथा है वो है द्वादशानुपेक्षा। अर्थ जो पढ़ा मैंने वो ऊपर वाला पढ़ा है, तो वो इसका अर्थ है सम्मतम सन्नाणम, है ना। तो नीचे वाली गाथा अलग है। तो सम्मतम सन्नाणम सच्चरितम ही सत्वो चेव चौरो चिट्ठई आदे तम्मा आदाहु में शरणम। इसमें आखिरी लाइन वो दोनों में लगभग समान है ना। और यहाँ नीचे जो गाथा दी है वो अभी आएगी, तो उसको अभी हम पढ़ेंगे बाद। इसमें अरुहा सिद्धायरिया वाली जो गाथा है ना, ये अरुहा सिद्धायरिया उज्जाया साहु पंच परमेठी
देवीहु चिट्ठदी आदे तम्मा आदाहु में शरणम। ठीक है, दो अलग अलग गाथाएं। तो अभी यहाँ पर पहली गाथा का अर्थ किया है, दूसरी का भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बताया है कि ये 4 आराधनाएं हैं, 4 आराधनाएं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ये 4 आराधनाएं, जो ये 4 आराधनाओं को आराधते हैं, है ना, वो साधु है। ठीक, और यहाँ लिखा, जो वीतराग चारित्र के अविनाभूत निज शुद्धात्मा को साधता है अर्थात भाता है, वह साधु परमेष्ठी है। इस तरह भी लिखा है। ठीक है, उनको 2 तरह से नमस्कार किया, जैसे कल बताया था, भाव नमस्कार और द्रव्य नमस्कार। तो भाव नमस्कार में क्या लिया, उसे ही मात्र सहज शुद्ध सदानंद की अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसा भाव नमस्कार। ये अपने आत्मा की अनुभूति प्रकट होना ही उन मुनिराज को हमारा भाव नमस्कार है, जिसको हम निश्चय नमस्कार कहते हैं, अद्वैत वंदन कहते हैं। और नमो लोए सब सावरणम कह के जो हमने नमस्कार किया है, वो द्रव्य नमस्कार कहलाता है। ठीक है, इस तरह द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार रूप में 2 तरह से नमस्कार यहाँ भी साधु परमेष्ठी को किया गया है। अब यहाँ ये और पद पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ी सी चर्चा अपन और करेंगे बाद में। तो 4 आराधनाएं यहाँ बताई हैं और उसका फिर स्वरूप भी बताया है, जो भगवती आराधना के अंदर है, बताया था कैसी हैं वो 4 आराधनाएं, 5 विशेषताएं बताई हैं, है ना। ये तो उसको भी समझ लेंगे। उद्योतन, उद्योग, निर्वहन, साधन और संस्तरण, ये क्या इनका अर्थ है वो भी समझेंगे। अभी पहले नीचे का ये पढ़ते हैं पैराग्राफ, जिसमें दूसरी गाथा है अरुहा सिद्धायर्या वाली। ये वाली गाथा अष्टपाहड़ में भी मिलती है, ये अरुहा सिद्धायर्या। इस भांति उपरोक्त प्रकार से 5 गाथाओं द्वारा मध्यम प्रतिपादन से पंच परमेष्ठी का स्वरूप जानना। अरुहा सिद्धायर्या उज्जाया साहु पंच परमेष्ठी, देवीहु चिट्ठही आदे तम्मा आदाहु में शरणम। अर्थ, अथवा निश्चय से तो जो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्ठी हैं, वे भी आत्मा में स्थित हैं। इसका कारण आत्मा ही मुझे शरण है। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि जब वो आत्मा में स्थित हैं तो हम किस में स्थित हों, कि हम भी अपने आत्मा में स्थित। ठीक है, हमारे लिए अपना आत्मा ही शरण है निश्चय से। इस गाथा में कहे अनुसार संक्षेप में पंच परमेष्ठी का स्वरूप जानना और विस्तार से पंच परमेष्ठी के स्वरूप का कथन करने वाले ग्रंथों में से जानना। सिद्ध चक्र आदि देवों की पूजन विधि रूप मंत्रवाद संबंधी पंच नमस्कार महात्म नामक ग्रंथ में से उसका स्वरूप अति विस्तार से जानना। इस प्रकार 5 गाथाओं द्वारा दूसरा हिस्सा समाप्त हुआ। अभी हम एक बार और, आप 10-15 मिनट के लिए फिर से जुड़ना, अभी ये टाइम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन दोनों गाथाओं में क्या अंतर है ये बताएंगे, और भगवती आराधना में जो ये शब्द आए हैं इनका क्या अर्थ है ये भी बताएंगे। थोड़ी चर्चा और अभी कर लेंगे हम। और ये आखिरी में आया है, थोड़ा और फिर से पढ़ के इसको समझेंगे, जिससे कि और स्पष्ट हो विषय। ठीक है ना। तो अभी हम